नमस्कार दोस्तों, उड़ान लय एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं उनीश। आज आपके लिए लेके आया हूं सीआरपीसी पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो। आज हम सीआरपीसी में 6 टॉपिक पे बात करेंगे एक्चुअली। पहला है समन्स, वारंट, समन केस, वारंट केस एंड समन केस का ट्रायल और वारंट केस का ट्रायल। तो टोटल हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है समन्स। समन्स क्या होता है? तो फर्स्टली हमको यह जानना होगा कि ये किस चैप्टर में सीआरपीसी के दिया गया है। तो यह सीआरपीसी के चैप्टर 6 में दिया गया है, जिस चैप्टर का ही नाम है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। इसका अर्थ है न्यायालय के समक्ष किसी को विवश करके बुलाना। इसकी चार तरीके के इसको बताए गए हैं, 4 इसमें तरीका बताया गया है। पहला बताया गया है समन्स, इसको हम कह सकते हैं बुलावा पत्र। दूसरा बताया गया है वारंट ऑफ अरेस्ट, मतलब गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है। तीसरा होता है उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन। और चौथा होता है अटैचमेंट। जो हम भगोड़ा अपराधी सुनते हैं, तो उद्घोषणा जब जारी होती है और वह व्यक्ति नहीं आता है, तो उसी को हम कहते हैं कि वह भगोड़ा अपराधी है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। आइए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले हम बात कर रहे हैं समन्स की। तो समन्स का जो प्रोविजन है सीआरपीसी के चैप्टर 6 के 61 से 69 तक में दिया गया है समन्स। उसमें न्यायालय जब किसी व्यक्ति को बुलाना चाहता है अपने समक्ष किसी मामले में, तो उसको जो है समन्स करता है। और ऐसा मामला आपराधिक मामला होना चाहिए। और वह समन्स किसको कर सकता है? प्रश्न यह उठता है कि क्या विटनेस को समन किया जा सकता है, क्या साक्षी को समन्स किया जा सकता है? तो जी हाँ, साक्षी को भी समन्स किया जा सकता है। उसका रीजन ये है कि जब आप सेक्शन 61 पढ़ेंगे तो इसमें व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है और पर्सन में एक्यूज्ड पर्सन एंड विटनेस दोनों आते हैं। तो इसका अर्थ है समन्स में हम एक्यूज और विटनेस दोनों को बुला सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वारंट की। तो वारंट जो होता है, 2 तरीके का वारंट जारी होता है सीआरपीसी में। एक होता है अरेस्ट वारंट, एक होता है सर्च वारंट। तो जो सर्च वारंट है वो चैप्टर 7 में है, 93 से 98 तक इसका प्रोविजन दिया गया है। लेकिन जो हमारा अरेस्ट वारंट है, अरेस्ट वारंट का प्रोविजन हमारे चैप्टर 6 में दिया गया है और वहां सेक्शन 70 से 81 तक का प्रोविजन दिया गया है। अरेस्ट वारंट में भी 2 टाइप के वारंट हम आप देखेंगे। एक होता है अरेस्ट विद वारंट, मतलब उसमें वारंट के साथ व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, जिसका प्रोविजन 70 से 81 तक दिया गया है। और एक ऐसा मामला भी होता है जब पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेती है, या कोई प्राइवेट व्यक्ति विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेता है, या कोई मजिस्ट्रेट विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेता है, जैसा कि हम पढ़ते हैं सेक्शन 41 क्रमशः 43 एंड 44 में। और भी प्रोविजंस हैं अरेस्ट विदाउट वारंट के। आइए अब देखते हैं कि कब जो है समन के स्थान पे वारंट जारी किया जा सकता है और कब वारंट के स्थान पे समन जारी किया जा सकता है। तो इसके लिए भी सीआरपीसी में प्रोविजन है। हम पढ़ते हैं सेक्शन 87। सेक्शन 87 में समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जा सकता है। यह विशेष परिस्थिति में होता है जब किसी व्यक्ति को समन भेजा गया है और वह समन का अनुपालन नहीं कर रहा है, निर्धारित तारीख पे न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, या न्यायालय का विश्वास हो जाता है कि वह समन्स का अनुपालन नहीं करेगा, अपने मतलब भाग जाएगा, कोर्ट में नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में समन के स्थान पर वारंट जारी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कब वारंट के स्थान पे समन जारी किया जा सकता है। तो जी, सेक्शन 2041 सब क्लॉज बी में यह प्रोविजन दिया गया है कि वारंट के स्थान पर समन जारी किया जा सकता है। यहां मे शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम जो विदाउट वारंट की बात कर रहे थे अरेस्ट की, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन का यहाँ पे जिक्र करना आवश्यक है। सेक्शन है 41A। इसमें क्या होता है, इसमें अगर 7 साल से कम के पनिशेबल मामले हैं तो उस कंडीशन में पुलिस को पहले नोटिस देनी पड़ती है अपीयरेंस की। उनको बुलाया जाता है, डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया जाता है। सेक्शन 41 की नोटिस दी जाती है ऐसे मामले में। और इस पर एक महत्वपूर्ण वाद है अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी मतलब गाइडलाइन थी। मेनली यह जो है डाउरी पे था, डाउरी पे और 498 पे। तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
यह निर्धारित किया कि जो भी मामला 7 साल से कम का मामला है उसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं करेगा। सबसे पहले वह नोटिस भेजेगा कि आप थाने पे आइए। उसके बाद वह नहीं आता है तब वो उसको गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समन केस क्या है और वारंट केस क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि समन केस का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2W में दिया गया है और वारंट केस जो है 2X में दिया गया है। ऐसे मामले जो पनिशमेंट, जिसका पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट या 2 साल से अधिक के मामले होते हैं, वो वारंट केस में आते हैं। और ऐसे मामले जो ऐसा ऑफेंस जो वारंट केस नहीं है, इसका अर्थ जो 2 साल से कम का मामला है, 2 साल से कम का मामला ही वो समन मामला कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्रायल की। तो पहले हम बात करेंगे समन ट्रायल की। तो समन ट्रायल का जो प्रोविजन है चैप्टर 20 में मिलता है, सेक्शन 251 से 259 तक। यह ऐसा समन मामला है जो गंभीर प्रकृति का है, ठीक है, और यह बाय मजिस्ट्रेट होता है। और जो समरी ट्रायल होता है वो चैप्टर 21 में दिया गया इसका प्रोविजन, और यह 260 से 265 तक प्रोविजन है। यह कम गंभीर प्रकृति का समन मामला है। इसमें पनिशमेंट 3 मंथ तक दी जा सकती है, इसमें पनिशमेंट 2 इयर्स तक दी जा सकती है। समन केस में 2 इयर्स, समरी ट्रायल में 3 मंथ का पनिशमेंट दिया जा सकता है। समरी ट्रायल बाई सीजीएम होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बाई हाई कोर्ट अगर ऑथराइज है तो उसके होता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि समरी ट्रायल जिसमें मात्र 3 महीने तक की पनिशमेंट है, वहां पे जो ट्रायल कर रहे हैं वो सीजीएम महोदय कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन महोदय कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, जिनका पनिशमेंट देने की क्षमता अगर हम देखें, इनका जो सेक्शन 29 में दिया गया है, तो सीजीएम जो है आपका 7 इयर्स तक का पनिशमेंट दे सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की हम बात करें तो ये 3 इयर्स तक का पनिशमेंट दे सकते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर जो इतने ज्यादा पनिशमेंट दे रहे हैं वो 3 महीने तक के पनिशमेंट के मामले में क्यों ट्रायल कर रहे हैं? क्या कभी आपने सोचा? तो जी हाँ, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। सेक्शन 264 जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 264 में यह बताया गया है कि साक्ष्य का सारांश व निष्कर्ष का संक्षिप्त कथन लिखा जाएगा। तो जो साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष का संक्षिप्त कथन लिखा जा रहा है कारण का, वह कोई एक्सपीरियंस मजिस्ट्रेट ही लिख सकता है। इसलिए यहाँ पे सीजीएम महोदय हैं, मेट्रोपॉलिटन महोदय हैं और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं जो हाई कोर्ट द्वारा ऑथराइज हैं। अब हम आगे बात करते हैं वारंट ट्रायल की। तो वारंट ट्रायल में भी 2 तरीके के वारंट केसेस के 2 तरीके के ट्रायल हो रहे हैं। एक हो रहा है अधिक गंभीर किस्म के जो वारंट केसेस हैं 2 साल से ऊपर वाले, वो बाई सेशन कोर्ट हो रहा है, जो सेक्शन चैप्टर 18 में सेक्शन 225 से 237 तक प्रोविजन दिया गया है। और वहीं जो कम गंभीर प्रकृति के वाले मामले हैं उसका प्रोविजन चैप्टर 19 में दिया गया है। यह बाई मजिस्ट्रेट होता है और इसका प्रोविजन सेक्शन 238 से 250 तक दिया गया है। अब सेक्शन 238 से 250 तक का जो प्रोविजन दिया गया है इसमें भी 2 कैटेगरी है। पहली बात हम करते हैं ऑन पुलिस रिपोर्ट। 173 सब क्लॉज 2 में आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करती है उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। तो जब पुलिस रिपोर्ट पे मामला संस्थित होता है, मजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस ले लेता है, कॉग्निजेंस लेने के बाद चार्ज फ्रेम होते हैं, उसके बाद ट्रायल प्रारंभ होता है। तो वो ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट वाला ट्रायल 238 से स्टार्ट हो रहा है, 243 पे समाप्त हो रहा है। और ऐसा मामला जो अदर देन पुलिस रिपोर्ट है वो 244 से 247 में उसका ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होगा। तो यहां भी एक प्रश्न उठता है कि यहां अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट क्यों दिया है, यहां पे कंप्लेंट क्यों नहीं दिया है? ये इसका उत्तर आपको मिलेगा सेक्शन 190 सब क्लॉज 1 में, जहां कॉग्निजेंस की बात कही गई है। क्योंकि सेक्शन 191 ए में बताया गया है कि कंप्लेंट पे संस्थित मामले पे कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट। सेक्शन 191 बी में बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट पे संस्थित मामले पे मजिस्ट्रेट कंप्लेंट लेगा। एंड सेक्शन 191 सी भी एक कैटेगरी है जहां पे यदि किसी व्यक्ति द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाती है जो पुलिस ऑफिसर
नहीं है या मजिस्ट्रेट सुओ मोटो संज्ञान लेता है, तो यहाँ पे 3 तरीके हैं जहां से कॉग्निजेंस ली जा सकती है। इसीलिए यहाँ पे दिया है ऑन पुलिस रिपोर्ट 238 to 243 और यहाँ दिया है अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट मींस कि 191 का सब क्लॉज ए एंड 191 का सब क्लॉज सी इज कवर्ड इन अंडर सेक्शन 242 to 247 ऑन दिस अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं कि 248 से 250 तक इसका विचारण की समाप्ति दी गई है, जिसमें 248 में जजमेंट पास होता है, एक्विटल या कन्विक्शन आप जानते हैं। 249 भी सिर्फ कंप्लेंट के लिए है, जहां परिवादी अनुपस्थिति रहता है, नहीं आता है, तो 249 भी सिर्फ कंप्लेंट से संबंधित है और 250 है। अब यहां भी एक प्रश्न उठता है कि क्या 7 साल तक के अधिक मामले में मजिस्ट्रेट विचारण कर सकता है, क्योंकि सीजीएम महोदय का जो पनिशमेंट देने का पावर है वो 7 साल तक ही है। तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या 7 साल से अधिक मामले में मजिस्ट्रेट विचारण कर सकता है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में मैं इसको आपको बताऊंगा। तो ये आज की मेरी क्लास रही है, मेरी पहली क्लास है, उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। अगर आपको पसंद आई ये क्लास तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे प्रोत्साहन के लिए, जिससे मैं आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।